गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के 5th चैप्टर द रैट दैट एट आयरन, चूहा जिसने लोहा खाया या खा लिया, इस कहानी को रीड करेंगे। यह एक दो दोस्तों की कहानी है जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा देता है और वो पहला दोस्त उसे कैसे पाठ पढ़ाता है और उसे अपनी चीज वापस लेता है। इस बारे में हम इस लेसन में रीड करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हैं इसके न्यू वर्ड्स। एसेंटर्स, एसेंटर्स मीन्स पूर्वज। नरेटेड, विस्तार से बताया या कहा। अमेज्ड, अमेज्ड हैरान हुआ। वेंचर, वेंचर मीन्स जोखिम भरी यात्रा। पहले हैं डिड यू नो। द टर्म मर्चेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म मर्सर एंड फ्रेंच टर्म मर्सीज। यह शब्द जो व्यापारी शब्द है, यह लैटिन शब्द के मर्सर और फ्रेंच शब्द के मर्सीज से निकलकर आया है। इन एशियंट टाइम्स मर्चेंट्स वर ट्रेड्स ऑफ गुड्स अक्रॉस कंट्रीज। पुराने समय में जो व्यापारी थे वह देशों के बाहर अपना माल भेजते थे या व्यापार करते थे। They sold their goods in fairs or markets in their village. वे अपने गांव के बाजार में और मेलों में अपना सामान बेचते थे। By doing good deeds to others, we always get something good in return. हमेशा दूसरों के साथ अच्छे कर्म किया यानी अच्छा काम किया हुआ करते हैं तो हमें हमेशा बदले में वह कुछ न कुछ अच्छा ही या बहुत कुछ अच्छा ही हमें मिलता है। तो बेटा स्टोरी है ये द रैट दैट एट आयरन, चूहा जिसने लोहा खाया। वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज लिव्ड अ मर्चेंट बाय द नेम ऑफ गोपीचंद। एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम गोपीचंद था। पीपल यूज टू कॉल हिम गोपी। लोग उसे गोपी कहकर पुकारते थे या बुलाते थे। ही वॉज अ क्लेवर एंड काइंड मैन। वह एक चालाक और दयालु आदमी था। He earned his living by selling goods in a market in the city close to the village. वह गांव के पास ही शहर में शहर की मार्केट में अपना सामान बेचकर अपनी जीविका चलाता था। Once during the monsoon season, all his goods got drenched in heavy rain. एक बार मॉनसून यानी बारिश के सीजन में, बारिश के मौसम में उसका सारा सामान भारी बारिश में भीग गया। The goods were not of any use to anyone and he had to suffer a loss. जो उसका सामान था वह किसी के भी यूज के लायक नहीं था और इसलिए उसे बहुत सा लॉस उठाना पड़ा, झेलना पड़ा। गोपी became very poor and was left with no money at all. गोपी बहुत ज्यादा गरीब हो गया था और उसके पास बिल्कुल भी पैसा या धन नहीं बचा था। He finally thought of traveling of a different city. उसने दूसरे शहर यात्रा करने के बारे में आखिर में सोचा। He could buy some goods from there and sell it at a profit to get over his losses. ताकि वह वहां जाकर वहां कुछ सामान खरीद सके और उसे प्रॉफिट यानी लाभ में बेच सके ताकि वह जो उसने खोया था यानी सारा कुछ जो गंवाया था उसे प्राप्त कर सके, वापस बना सके अपनी प्रॉपर्टी। Alas, he was too poor and did not have any money to spend on travel. परंतु दुख की बात यह है कि वह बहुत गरीब था और उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि वह अपनी यात्रा पर खर्च कर सके। Taking a risk, he sold all his belongings to someone to make some money for travel and business. रिस्क उठाते हुए उसने अपनी सारी संपत्ति यानी जो कुछ भी था उसके पास अपने बिजनेस और यात्रा के लिए पैसे इकट्ठे करने को उसने सब कुछ जो कुछ भी था उसके संबंधित उसके पास सब कुछ उसने बेच दिया। Next day, while packing his leftover goods, he found a heavy iron scale given to him by his ascendants.
अगले दिन जो है बचा हुआ नहीं, जो कुछ भी उसके पास सामान बच गया था, बचा हुआ सामान पैक कर रहा था, तो उसने एक लोहे की तराजू देखी। ये उसे एक लोहे की तराजू मिली जो कि उसे पूर्वजों ने उसे दी थी। एज इट वॉज हैवी ही थॉट ऑफ कीपिंग इट सेफ विद हिज फ्रेंड कॉल्ड मनु, हु वॉज ऑल्सो अ मर्चेंट इन द सेम विलेज। क्योंकि यह तराजू बहुत भारी थी और उसने सोचा कि इसे सेफ रखना चाहिए, इसलिए वह अपने दोस्त मनु, जो कि उसी गांव में एक व्यापारी था, उसके पास रखने के लिए सोचा उसने। So he went to him and said, Manu, my friend, I am going to another city to sell my goods and earn money. इसलिए वह उसके पास गया और उससे कहा, मनु मेरे दोस्त, मैं दूसरे शहर सामान बेचने, अपना माल बेचने और धन कमाने के लिए जा रहा हूँ। I have this heavy iron scale which I cannot carry with me. मेरे पास एक यह भारी लोहे की तराजू है जिसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। कैन यू कीप सेफ विद यू अंटिल आई रिटर्न? क्या मैं जब तक वापस ना लौट कर आऊं, क्या तुम इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हो? मनु एग्रीड, मनु सहमत हो गया। गोपी वेंट टू अ न्यू सिटी, परचेज गुड्स एंड देन सोल्ड इट इन डिफरेंट मार्केट्स। मनु नए शहर गया, उसने सामान खरीदा और इसे बेचा और अलग अलग मार्केट में जाकर इसे सामान को बेचा। He was able to earn a handsome amount of money and returned satisfied from his venture. वह इतना धन कमाने के योग्य हो गया और वापसी के लिए भी जाने के लिए सेटिस्फाई था, जो कि उसकी जोखिम भरी यात्रा थी। यात्रा से जाने के लिए सेटिस्फाई था, लौटा। Upon his return to the village, Gopi decided to get his scales back from Manu. गांव में जाने के बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने दोस्त मनु से तराजू वापस ले। So he went to Manu's house and said to him, "Please return the iron scale that I had given you." इसलिए वह मनु के घर गया और उससे कहा, कृपया मेरी वह लोहे की तराजू वापस कर दो जो मैंने तुम्हें दी थी। Manu meanwhile had found the scales useful and wanted to own it. इसी दौरान मनु ने, यानी जब वह बाहर गया हुआ था गोपी, तो इसी बीच उसने पाया कि जो तराजू थी वह बहुत उपयोगी थी और इसलिए वह उसे अपना बनाना चाहता था। So he said to Gopi, I don't have it anymore. इसलिए उसने गोपी से कहा, यह मेरे पास अब नहीं है। गोपी was surprised and asked him, What do you mean? गोपी हैरान था और उससे पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ। मनु replied, मनु ने उत्तर दिया, There is a big rat in my house. He ate up the scales. मनु ने उत्तर दिया कि मेरे घर में एक बड़ा चूहा है और चूहे ने इस तराजू को खा लिया। At once Gopi realized Manu's plan. गोपी तुरंत ही मनु की योजना समझ गया। He knew no rat could ever eat anything as hard as iron. वह जानता था कि कोई भी चूहा लोहे जैसी मजबूत चीज को कोई भी चूहा नहीं खा सकता था, कभी नहीं खा सकता था। But he said in a calm voice, परंतु उसने शांत स्वर में कहा, शांत आवाज में उससे बोला, If the rat has eaten the iron scales, nothing can be done now. उसने कहा, यदि एक चूहे ने आयरन स्केल यानी लोहे की तराजू खा ली है, तब तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है। गोपी सेड, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ इन द रिवर। गोपी ने कहा कि मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। कैन यू सेंड योर सन विद मी टू लुक आफ्टर माई क्लॉथ्स व्हाइल आई टेक बाथ। उसने मनु से कहा कि क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हो ताकि जब मैं स्नान करूं तो वह मेरे कपड़ों की देखभाल करे। मनु एग्रीड एंड सेंट हिज सन टू फॉलो गोपी टू द रिवर। मनु तैयार हो गया, सहमत हो गया और उसने गोपी के साथ अपने बेटे को नदी पर जाने के लिए भेज दिया। एज पर हिज प्लान गोपी टुक अ बाथ इन द रिवर एंड देयर आफ्टर टुक मनु's सन टू अ सीक्रेट प्लेस टू हिड हिम। अपनी योजना के अनुसार गोपी नदी पर नहाने के लिए गया। उसने
फिर उसके बाद मनु के बेटे को गोपी ने एक सीक्रेट स्थान पर उसे छुपा दिया, जो कि उसने पहले से डिसाइडेड किया था। He then returned to Manu's house, और उसके बाद वह मनु के घर लौट गया। When Manu saw Gopi alone, he asked in surprise, "Where is my son?" जब मनु ने गोपी को अकेला देखा तो उसने हैरानी से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? गोपी replied readily, I feel sorry for you. गोपी ने चिंतित होकर यानी चिंतापूर्वक उत्तर दिया, मुझे खेद है, मुझे दुख है। When I was taking bath in the river, a flamingo flying above the river carried your son away in its claws. जब मैं स्नान कर रहा था नदी में, तभी एक बड़ा राजहंस तुम्हारे बेटे को अपने पंजों में उठाकर ले गया। I could do nothing. मैं कुछ नहीं कर सका। On hearing this, Manu became angry and said. यह सुनकर मनु नाराज हो गया और कहा, You are a liar. तुम एक झूठे हो। A flamingo can never carry a boy as big as my son. एक फ्लेमिंगो यानी एक राजहंस कभी भी मेरे बेटे जितने बड़े बच्चे को नहीं उठाकर ले जा सकती है। I shall complain you about to the village elders. मैं तुम्हारी पंचों यानी विलेज एल्डर मीन्स बड़े बुजुर्गों को, पंचों सरपंचों तक तुम्हारी शिकायत करूंगा। So Manu went to the village elders and complained about Gopi. He took my son along, but now he says that a flamingo flew away with him. मनु इसलिए गांव के बड़े बुजुर्गों के पास यानी पंचों सरपंचों के पास गया और उससे गोपी की शिकायत की। उसने कहा कि यह मेरे बेटे को अपने साथ ले गया था, परंतु अब कहता है कि एक राजहंस इसे लेकर उड़ गया। The shocked village elders angrily asked Gopi to explain. जो पंच सरपंच हैरान थे, उन्होंने गुस्से से गोपी से इसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा। How a flamingo can carry away a child? They asked. उन्होंने पूछा कि एक राजहंस एक बच्चे को कैसे लेकर उड़ सकता है। By now, a crowd had gathered to hear the strange story. और अब तक एक भीड़ इस अद्भुत कहानी को सुनने के लिए इकट्ठी हो चुकी थी। गोपी replied, Sir, if a rat can eat iron, in the same way a flamingo can run away with carry a child. गोपी ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, यदि एक चूहा लोहा खा सकता है तो उसी तरह एक राजहंस एक बच्चे को लेकर उड़ सकता है। Village elders were amazed to hear this and asked Gopi, How can a rat eat iron? जो बड़े बुजुर्ग थे, गांव के सरपंच पंच वगैरह सब वे हैरान थे और गोपी से पूछा कि एक चूहा कैसे लोहा खा सकता है। गोपी narrated the entire story to everyone and explained his problem. गोपी ने उन सबको अपनी कहानी सुनाई और बताई और अपनी समस्या भी बताई। Everyone in the crowd started laughing, hearing the story that Manu had made up in his greed. हर कोई उस कहानी को, भीड़ में से हर कोई उस कहानी को सुनकर हंस रहा था जो कि मनु ने अपने लालच में आकर बताई थी, बुनी थी। मनु फेल्ट ashamed. मनु को शर्म महसूस हुई। He realized his mistake and returned the iron scale to Gopi. उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गोपी को उसकी लोहे की तराजू वापस कर दी। गोपी ब्रॉट मनु's son back. गोपी ने मनु का बेटा वापस लौटा दिया। मनु हैड लर्न हिज लेसन. मनु को पाठ मिल गया था यानी उसको एक सीख मिल गई थी। एज यू सो सोशल यू रीप. जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है बेटा कि हमें किसी के साथ भी गलत काम नहीं करना चाहिए और लालच तो एक बुरी बला है, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए और हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।